छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में केलो नदी में गंदे नालों का पानी मिल रहा है। नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है और नदी को साफ रखने के लिए बनाया गया करोड़ों रुपए का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट दम तोड़ रहा है। देखिए कैसे करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी ये नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। रायगढ़ की केलो नदी गंदे पानी की मार झेल रही है, बीमार प्रदूषित हो रही है, जबकि करोड़ों रुपयों की लागत से यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं। मंशा थी कि गंदे नालों का पानी नदी तक ना पहुंचे, लेकिन ये योजना कागजों में सिमट कर रह गई। करोड़ों का ट्रीटमेंट प्लांट दम तोड़ गया, जिससे नदी आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। एनजीटी ने प्रदेश के प्रदूषित हो रही 5 नदियों पर एसटीपी यानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना करने के निर्देश दिए, जिसमें शहर का जो गंदा पानी है वो एसटीपी पे जाए और एसटीपी से पानी फिल्टर होकर के फिर नदियों में छोड़ा जाए। उसमें रायगढ़ की भी केलो नदी में एसटीपी लगनी थी, एसटीपी लगी, लेकिन अब वो काम नहीं कर रही है। इसकी तस्वीर आप लोगों को दिखाते हैं किस प्रकार से जो शहर के नाले का पानी है वो जाकर केलो नदी में मिल रहा है। केलो नदी में एसटीपी में जाने के बाद जो फिल्टर्ड होकर पानी आनी थी वो केलो नदी में आनी थी, लेकिन सीधा देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से जो नाला का पानी है वो केलो नदी में मिल रहा है। दरअसल नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए केलो नदी के ऊपर बना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया, लेकिन शहर के गंदे नाले का पानी सीधे नदी में मिल रहा है और प्रशासन सिर्फ मूक दर्शक बना है। सबसे पहले नदी को स्वच्छ रखने की उस नाकाम कवायद को भी समझ लेते हैं। केलो नदी पर बना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 68 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से बना। पानी को साफ कर नदी में मिलाने की योजना, 2 साल से नदी में मिल रहा गंदा पानी। इधर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि ये योजना पूरी तरह से फेल हो चुकी है। बीजेपी और नगर निगम पर कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी राजनीति न करने की नसीहत दे रही है। केंद्र सरकार के द्वारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रायगढ़ में स्थापित होना था। शहर सरकार ने उस काम को प्रारंभ भी किया, परंतु उसका मूर्त रूप को देने में शहर सरकार पूर्ण रूप से विफल रही है। शहर सरकार को चाहिए था कि पूरी जिम्मेदारी के साथ कि वास्तव में शहर वर्ग के आमजनों को जिसका सीधा लाभ मिलता, शुद्ध पेयजल मिलने की बात है, पेयजल को लेकर के शहर सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। अभी जो शहर के अंदर सभी जो नालियों का पानी है, नाले का पानी जो है वो बाहर जा रहा है, लेकिन जो नदी में अभी दिख रहे हैं जो थोड़ा बहुत परिस्थितियाँ, ये टीपा खोल के कारण, टीपा खोल में जो बांध है वो क्रेक हैं और पानी बह रहे हैं, जिसके लिए नगर निगम पत्र व्यवहार की है ताकि वो अपना सुधार कर लें, तो ये बेहतर ढंग से सफाई और जो शहर की गंदगी है वो व्यवस्थित ढंग से जो हमारे एसटीपी में जा रहा है वो जा सके। नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि बड़े नालों का पानी ट्रीटमेंट कर ही नदी में छोड़ा जाएगा। काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। जहां भी कमियां या लापरवाहियां दिखेंगी, कार्रवाई की जाएगी। यहाँ एसटीपी जो है हमारे पास 25 एमएलडी और 7 एमएलडी का है, और हमारे जो प्रमुख जो बड़े नाले हैं उसको हम लोग डाइवर्ट करके इंटरसेप्टर एंड डाइवर्सन IND भी बनाया हुआ है। जहाँ कहीं पे भी इनके द्वारा लापरवाही दिखता है तो जो है नियमानुसार जुर्माना के जो पेनल्टी के क्लॉज हैं अनुबंध की शर्तों के अनुसार आधार पर उनको जो है कार्रवाई की भी जा रही है। अब देखते हैं कि अधिकारियों के दावे जमीन पर उतरते हैं या फिर नालों का गंदा पानी नदी में उतरता रहेगा, क्योंकि अभी तक की जितनी भी कवायदें हैं वो फेल ही नजर आ रही हैं। शहर के नाले नदी को दूषित कर रहे हैं और जीवन दायिनी नदी के अस्तित्व से खिलवाड़ कर रहे हैं। विस्तार न्यूज के लिए अश्विनी मालाकार की रिपोर्ट।